प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। पुलिस के द्वारा मारपीट करने के बाद इलाजरत महिला ने विश्वविद्यालय थाना में दिया आवेदन, आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना में एक महिला ने अपने पर हुए पुलिस के द्वारा मारपीट एवं पति के द्वारा अत्याचार को लेकर विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को मधेपुर पुलिस के द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई, जिसके बाद मैं बुरी रूप से जख्मी हो गई और मुझे DMCH में भर्ती होना पड़ा। आज मैं किसी भी तरह से चल फिर रही हूं और मैं थाने में आवेदन देने आई हूं ताकि आरोपियों पर कार्रवाई हो। उन्होंने कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती है उक्त महिला। 29 अक्टूबर को रात्रि 10:30 बजे अचानक मेरे घर पे 2 गाड़ी पुलिस आई और छापामारी की, जिसमें बहुत ही बुरी तरीके से मेरी मम्मी को भी और हमको भी बहुत ही गंदे तरीके से मारा। बहुत ही गंदी तरीके से। किसने मारा था? सर, मधेपुर थाना के शालिनी कुमारी, अमित कुमार चौरसिया, ये दोनों थे जो कि पैर से डंडा से मार के मेरे प्राइवेट पार्ट में भी उन्होंने मारा। जिससे किसके कहने पर? सर, वो मेरे पति के कहने पर। क्या नाम हुआ पति का? जितेंद्र मंडल। कहाँ घर हुआ? सर, भेजा झंझार। जी जी जी। तो फिर उसके बाद यहाँ क्या हुआ? सर, तो फिर वो लोग इतना बहुत ही बुरी तरीके से मारे, मेरे प्राइवेट पार्ट में भी मारे, जिससे कि मेरा प्रेगनेंसी भी था 2 महीने का, वो प्रेगनेंसी भी मेरा खत्म हो गया, जो कि DMCH के रिपोर्ट से आपको मालूम है। तो फिर सर यहाँ यूनिवर्सिटी थाना बहुत मारपीट के घसीटते हुए गाड़ी में बैठाए, यूनिवर्सिटी थाना लाए और फिर मारपीट के बेहोश करके छोड़ दिया। DMCH में मेरा इलाज हुआ। इलाज के बाद आज 30 अक्टूबर से अभी तक तो मैं इलाज के दौरान ही थी। अब थोड़ा सा लग रहा है कि मैं चल फिर पा रही हूँ, अभी भी पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं हुई हूँ। तो फिर आज यूनिवर्सिटी थाना आई हूँ ताकि जो हमारे साथ जो भी पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार चौरसिया, शालिनी कुमारी है, मेरे पति हैं, ताकि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो लगभग 1 महीना हो गया, आज 24 नवंबर है। जी सर। तो इतने दिनों तक आप इलाज में ही थी? सर, इलाज में भी थे और बेताओपी के मेरे से फर्द बयान हुए, बट अभी तक कोई सर FIR नहीं किया गया है। इसलिए मैं अभी यूनिवर्सिटी थाना भी आई हूँ, DSP साहब से भी मिली हूँ, SP सर से भी मिलने वाली हूँ। मिलने गई थी बट नहीं मिल पाई। और सर, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिला दिया जाए। सर, आज मेरे पति नहीं कर रहे थे तो मैं बच्चे लोगों को पालने के लिए कमाने चली। क्या बच्चे अपने पैर पे खड़े होकर बच्चे को पालना जुल्म है क्या? अच्छा, काम क्या करते? कुछ काम भी करते? सर, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी। कितने बच्चे हैं आपके? सर, 2 बेटी है मेरी। बड़ी छोटी? एक 11 साल की है, एक 8 साल की है। तो उसको पति नहीं रखना चाहते हैं? सर, वो बेटी कहते बेटी पढ़ के क्या करेगी। सर, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि सर आप आज प्रशासन से लोगों को सुरक्षा मिलता है और प्रशासन से ही इतना बेरहमी से पीटा गया, इतना घिनौना हरकत किया गया, मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मार दिया गया। सर, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए। आज मैं यूनिवर्सिटी थाना आई हूँ, आज मैं यूनिवर्सिटी आवेदन दिया है? जी, मैं यूनिवर्सिटी थाना आई हूँ, सर को आवेदन दी हूँ कि सर उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, FIR करे, कड़ी से कड़ी सज़ा दे। सर, मेरे जैसे मुझे भी इंसाफ मिले और मेरे जैसे किसी भी औरत को के साथ ऐसा करने से किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी आम इंसान का भी रूह कांपे। सर, जब पदाधिकारी ही, प्रशासन ही ऐसा घिनौना हरकत आम पब्लिक के साथ करते हैं तो फिर आम पब्लिक। आपका क्या नाम हुआ? सर, अलका मंडल।
मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर शिक्षक एवं कर्मी हैं लगातार भूख हड़ताल पर। विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं ले रहा है सुधि। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर राम लखन सिंह राम स्वरूप मंडल स्नातक महाविद्यालय शिवाजीनगर समस्तीपुर के एक शिक्षक एवं एक कर्मी के द्वारा तीसरे दिन भी लगातार भूख हड़ताल जारी है। तो वहीं दरभंगा के ही मिथिला महिला महाविद्यालय के एक शिक्षक भी इस भूख हड़ताल में अपनी मांगों को लेकर शामिल हो गए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का आज तीसरा दिन है, विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों की कोई सुधि नहीं ले रहा है, जिस वजह से अब हम लोगों की जीने मरने पर स्थिति बन गई है। परिवार के लोग तो भूखे मर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग भी अब मरने के कगार पर हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों की कोई सुधि नहीं ले रहा है और न ही कोई हम लोगों से पूछने आया है। प्रथम दिन सिर्फ वार्ता हुई थी, लेकिन वह असफल हो गई है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई काम हम लोगों का नहीं हो रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं भूख हड़ताल पर बैठे मौजूद लोग। हम लोग राम लखन सिंह राम स्वरूप मंडल डिग्री कॉलेज शिवाजीनगर समस्तीपुर से यहाँ आए हैं और मिथिला यूनिवर्सिटी के धरना स्थल पर उपस्थित हैं। और हम लोगों का मांग यही है कि विगत 30-32-40 साल से हम लोग गण सेवा स्थापना काल से कार्यरत कर रहे हैं और अकारण हम लोगों को हटा दिया गया, जो हमारे साथ नाजायज़ किया है। अतः उस गण से न्याय प्राप्त करने के लिए तो हम लोगों के से यहाँ विश्वविद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। अतः महाशय से मेरा आग्रह है कि अविलंब हम लोगों का गण से वापसी करते हुए हम लोगों का मांग को पूरा। आज कैमा दिन है आपका? तीसरा दिन है। आपके साथ और कौन है? हमारे साथ प्रमोद दास भी हैं और उसके साथ साथ कल दूसरा दिन मिथिला महिला कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर छोटे पासवान भी कैंसिल मैंने भूख हड़ताल पर अपनी मांग को लेकर उपस्थित। पदाधिकारी विश्वविद्यालय के कोई पदाधिकारी से बात नहीं हुई? नहीं, एक दिन वार्ता हुई बस। प्रथम दिन वार्ता हुई कैंसिल कुलपति महोदय के समक्ष 4 सदस्यीय टीम के साथ, लेकिन वार्ता असफल रहा। उसके बाद कोई वार्ता नहीं? उसके बाद कोई वार्ता नहीं हुआ। कोई आ रहे हैं मिलने? अभी कोई नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए। कल आज सुबह में यादव बाबू आए हुए थे, वो कहे कि आप तोड़ दीजिए। तो हम कहे कि ठीक है सर, हम कैंसिल हड़ताल तोड़ देते हैं, आप बशर्ते आप कैंसिल माने हमारी जो मांग है उसको लिख कर कैंसिल पूजा पर दे दीजिए, हम तोड़ देते हैं। मौखिक आश्वासन दे रहे हैं जी, लिखित नहीं दे रहे हैं जी। क्या नाम हुआ? डॉक्टर कुशेश्वर साहनी। किस चीज़ के प्राध्यापक हैं? किस विषय? वाणिज्य विभाग। मैं डॉक्टर छोटे पासवान हूँ, मिथिला महिला महाविद्यालय आजमनगर दरभंगा से समाजशास्त्र का प्राध्यापक हूँ। मेरे साथ दलित होने के नाते बहुत घोर अन्याय के साथ हमको कॉलेज प्रबंधन ने छाट दिया और कोई भी अनुदान नहीं दे सका। कितने दिनों से कार्यरत हो? 20 बरस। क्यों छाट दिया? क्या बात से साटा से हमको नहीं मालूम। कितने दिनों से हटाया गया? करीब 1 बरस हो रहा है। तो इस संदर्भ में विश्वविद्यालय से कोई वार्ता नहीं हुई? कितना बार आवेदन दिए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। आगे क्या करेंगे आप लोग अगर बात नहीं बनी तो? हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इस बीच में कुछ हो जाएगा तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसकी जवाबदेही यूनिवर्सिटी को होगी। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर छोटे पास। मेरा नाम प्रमोद दास है। मैं शिवाजी नगर डिग्री कॉलेज में सहायक पद पर हूँ। मुझे हटा दिया गया है, तो हटाने के क्रम में जो है सो अभी तक हम लोगों को उसी के क्रम में हम लोग जो है सो धरना पर बैठे हैं। आज धरना पर 3 दिन हो गया है। तीन दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। न प्रशासन की ओर से चाय पानी या कुछ भी का हम लोगों को अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है और न अभी तक सार्थक बात अभी तक हो पाया है, न होने की कोई भी संभावना है। इसलिए हम लोग जो हैं सो इस लेकर के जो है सो यदि सार्थक बात होता है तो इसे भी उग्र आंदोलन हम कल से करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद दास हुआ, शिवाजी नगर कॉलेज समस्तीपुर। दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिला गंगा समिति की हुई मासिक बैठक। जिलाधिकारी ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा गंगा एवं सहायक नदियों के प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु पारित आदेश के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को न्यायाधिकरण के आदेश के 100% अनुपालन करने का भी निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया।
बैठक में बताया गया कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई से समन्वय कर मृत पशुओं के शव अवशेषों के निपटान हेतु तकनीकी संयंत्र स्थापित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद कई लोगों को कई प्रकार की जानकारी प्रदान की। सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत में 60 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। शुक्रवार को दरभंगा के सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत में मुखिया रामदास के द्वारा 60 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अभी भी मुख्यधारा से दूर है। इनको सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण अभियान कारगर तरीका है। यह प्रशिक्षण शिविर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित की गई है, जो 60 दिनों तक महिलाओं को निःशुल्क सिखाई जाएगी। इसमें परंपरागत सिलाई डिजाइनिंग के साथ साथ ब्यूटी चलाने का भी तरीका बताया जाएगा। मौके पर पुनीता कुमारी, मनीषा कुमारी, जूही कुमारी, नंदिनी कुमारी, सुधा देवी, आरती कुमारी, प्रभावती कुमारी, काजल कुमारी, ज्योति कुमारी आदि सहित कुल 30 लड़कियों ने नामांकन कराया। तो वहीं इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के अनिल सिंह भी मौजूद थे। शिविर में प्रशिक्षण के नामांकन कार्य 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में आगामी कार्यक्रम को लेकर की गई बैठक शुक्रवार को मब्बी पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनय पासवान की अध्यक्षता में आगामी कार्यक्रम को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि बथनाहा के विधायक अनिल राम एवं जिला अध्यक्ष जीवा सहनी मौजूद थे। तो वहीं अनिल राम ने कहा कि अंबेडकर जी का पुण्यतिथि सभी बूथ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जाएगा। इसके साथ ही 7 दिसंबर को पटना में आहूत बापू सभागार में आयोजित अनुसूचित जाति के विशाल कार्यक्रम में दरभंगा से भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस बैठक के दौरान की। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लड़की अपहरण के मामले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाने में दर्ज मामला कांड संख्या 469/2022 जो अपहरण का मामला दर्ज था। इस मामले में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त शिवहर जिला का रहने वाला है, जिसका नाम निकेत बताया जाता है, जिसके पिता का नाम नरेश बारी है और वह शिवहर जिला में पिपराडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुमरौली मोहल्ला का रहने वाला है। तो वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने अपहृत लड़की को भी बरामद कर लिया, जिसकी जानकारी उसके अभिभावक को दे दी गई है। वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त पर कागजी कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।